स्पीड स्लो हो गई है, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग स्लो हो गई है, ठीक है, इतनी देर बैठ नहीं सकते हो, इतनी देर लिख नहीं सकते हो, आंखों में दिक्कत होगी, तो इसीलिए आप क्या करोगे, यदि एक साथ सब उठाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। स्पीड स्लो हाँ, आप नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो बिना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। समझ में आ गया। और जब आप बैकलॉग हो जाता है, जब बैकलॉग हो जाता है तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से इस बात को समझना कि आप करंट टॉपिक से स्टार्ट करो हर चैप्टर में, ठीक है। और आप 15 से 20 दिन, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, देखो अभी आपने 1.5-2 महीने पढ़ाई नहीं करी है नीट के बाद में, क्लियर है, तो आपका पढ़ने की स्पीड स्लो हो गई है, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग स्लो हो गई है, ठीक है, इतनी देर बैठ नहीं सकते हो, इतनी देर लिख नहीं सकते हो, आंखों में दिक्कत होगी, तो इसीलिए आप क्या करोगे, यदि एक साथ सब उठाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप पहले 15 से 20 दिन जो करंट टॉपिक है उनको चलने दो। आप हमेशा ये समझो, खुद पे ट्रस्ट रखो, ये लंबी रेस है, ये कोई छोटी सी रेस नहीं, ये लंबी रेस है। समझ में आ गया। कोई शुरू में आगे निकल भी जाता है तो निकल जाने दो, इस बात को आप समझो, क्लियर है। हमेशा कोई निकल जा रहा है, आगे निकल जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं आपको अपनी लाइफ की एक स्टोरी सुनाता हूँ, कई बार सुना चुका हूँ। समझ में आ गया। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। क्या हुआ कि मैं हरियाणा में पढ़ता था बोर्डिंग स्कूल में, तो वहां से मैं खेलने के लिए गया, स्टेट लेवल पे मैं खेलने के लिए गया। 5 किलोमीटर की एक रेस थी, तो सुबह सुबह होती थी, वो 4-5 बजे उसमें दौड़ाया जाता था। अब जब वहां पर स्टेट लेवल पे पहुंचे, 5 स्टेट के लोग आए थे। समझ में आ गया। जोनल लेवल था, 5 स्टेट के लोग आए थे, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, ठीक है, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह यहाँ से आए थे, ठीक है, और दिल्ली से आए थे। और उसमें एक नेशनल रिकॉर्ड होल्डर था। बहुत अच्छे से इस बात को समझना, आप भी देखोगे जब पढ़ाई करोगे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, पता चले कोई मिलेगा और इसके तो 600 नंबर थे, ये तो सिलेक्ट हो गई, ये जैसे पढ़ता है वैसे पढ़ो, ये जैसे करता है वैसे करो। ऐसा ही उस दिन रात को माहौल था। समझ में आ गया कि भाई नेशनल रिकॉर्ड होल्डर आया हुआ है, जैसे ये कर रहा है वैसे ही करो, चाहे जितनी ये मील ले रहा है उतनी मील लो, जितना ये सो रहा है उतना ही सो, ठीक है। अगले दिन सुबह रेस स्टार्ट हुई। जब रेस स्टार्ट हुई ना, तो वो इतनी तेज दौड़ा, इतनी तेज दौड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी आंख बंद हो गई, मैं डर गया। मैं 11th क्लास में था, मैं डर गया लिटरली। समझ में आ गया, मैं डर गया बिल्कुल, मेरी आंख बंद हो गई। मैंने कहा यार गए अपन तो काम से। समझ में आ गया, गया सब कुछ। और मैं सोचा बैठ जाऊं, ठीक है, तो लेकिन वो होता है ना कि बस एक चीज थी, एक चीज दिमाग में आ गई, यार रेस तो फिनिश करते हैं, बीच में छोड़ना तो ठीक नहीं है, बीच में छोड़ना तो बेवकूफी है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो अब मैं मजे से दौड़ रहा हूँ, जैसा मुझे मेरे कोच ने सिखाया था मैं उस तरीके से सारी चीजों को फॉलो कर रहा हूँ। मैं कभी फॉलो नहीं कर पाता था, मैं कोच को कभी पूरा फॉलो नहीं कर पाता था, उस दिन मैं पूरा फॉलो कर रहा था, बढ़िया आराम से। उन्होंने बोला 1 किलोमीटर ऐसे दौड़ना, मैं आराम से दौड़ रहा हूँ। 2.5 किलोमीटर पर मैंने देखा कि जो सबसे आगे दौड़ा था और उसके पीछे कम से कम 15 लोग और दौड़े थे। समझ में आ गया। वो एक जगह बैठा हुआ है और उससे 500 मीटर आगे कम से कम 15-16 लोग बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी तेज दौड़ा, 5 किलोमीटर को 100 मीटर की तरह दौड़ा और वो थक गया। और वो थक गया, लेकिन उसको कॉपी करने में कि ये जैसे दौड़ रहा है मैं भी वैसे ही दौड़ूंगा। और क्या हो गया कि बाकी सब गिर गए। अब मुझे अपने आप पर नहीं, अपने जो कोच है उन पर विश्वास आ गया। उनने मुझे यही चीज समझाई थी, याद रखना, कोई कितने भी तेज दौड़े, अपनी स्ट्रेंथ को ध्यान रखना। बस मैं अब अपने अच्छे तरीके से दौड़ रहा था और उसके बाद आखिरी का जब 1 किलोमीटर आया तो मैं तेज दौड़ा और मैं जीत गया। समझ में आ गया। तो इसीलिए आप इस बात को समझो, बहुत अच्छे से समझो, क्लियर है कि आपको इस बात को समझना है कि कोई कितने भी आगे तेज दौड़ रहा है, कितने भी आगे तेज दौड़ रहा है, आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए, फिनिश द रेस, और अपनी स्ट्रेंथ से चलो। आपका यदि कोई सब्जेक्ट वीक है उस पर मेहनत करो, दूसरे जो जा रहा है जाने दो, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।